नमस्कार, मैं नरेश कुमार जटिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टाइम पे। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक बीए पार्ट सेकेंड का सोशियोलॉजी का सेकेंड पेपर का कॉजेस एंड डीमेरिट्स ऑफ रिलीजियस डिसहार्मनी, धार्मिक असामंजस्यता के कारण और दुष्परिणाम। पिछले क्लास में मैंने आपको धार्मिक असामंजस्यता क्या होती है और भारतीय संदर्भ में इसका क्या अभिप्राय है, ये समझाने का प्रयास किया था। आप इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धार्मिक असामंजस्यता के कारण क्या है और दुष्परिणाम क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर संप्रदाय है, इनके बीच में आपस में घृणा विद्वेष, आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना ये देखने के पाई जाती है। और इसका परिणाम ये होता है कि कई बार इनमें संघर्ष की स्थिति होती है, आप दंगे होते हैं जो कि सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है और कई बार हिंसक रूप से ये घटनाएं घटित होती है जो हमारे समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक असामंजस्यता के कारण क्या है। सबसे पहला एक ऐतिहासिक कारण है। अब हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने राज किया था, इसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी ऐसे शासक थे जिन्होंने धार्मिक कट्टरता के आधार पे और दूसरे जो धर्म है उसके प्रति नफरत और उनको नष्ट करने के आधार पे शासन किया था। और साथ में हम देखते हैं कि हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। तो अंग्रेज़ों ने भी भारत में विभिन्न जो धर्मों के लोग हैं उसमें फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर काम किया था। इस पर हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण जो है एक दूसरे धर्म के प्रति घृणा द्वेष, उनका विरोध करना, हीन भावना से ग्रसित होना, भय और उपेक्षा की भावना, इसके कारण भी सांप्रदायिकता दिन बढ़ती जाती है। और धार्मिक कट्टरता जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर होना और दूसरे धर्म के जो भी अनुयायी है उनको नष्ट करना या उनको समाप्त करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का एक कारण है। भौगोलिक कारण, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक भिन्नता, राजनीतिक स्वार्थ, असामाजिक तत्वों का स्वार्थ, अंतर्राष्ट्रीय कारण और प्रेस की भूमिका, ये भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण धार्मिक असामंजस्यता के बढ़ावा मिलता है। हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर बहुत सारे संगठनों का निर्माण होता है जो अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, अन्य धर्म का नष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक देश एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय से सांस्कृतिक भिन्नता, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, दूसरी संस्कृति के प्रति नफरत या घृणा की भावना रखना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का एक कारण है। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि जितने भी अधिकांश जो राजनेता हैं वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अलग अलग धर्म के लोगों को लड़ाते रहते हैं और उनके बीच में नफरत और घृणा की भावना बढ़ाते हैं। और समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। साथ में अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, दूसरे जो राष्ट्र हैं वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय समाज विकास करे, भारत राष्ट्र विकास करें, इसलिए अलग अलग धर्म के लोगों को प्रलोभन देके उनको उकसाकर दूसरे धर्म के प्रति नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इसके साथ में प्रेस की जो भूमिका है
वो भी कई बार नकारात्मक होती है और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। अब हम देखते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा का अपना एक समाजशास्त्र है। भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार सांप्रदायिक हिंसा का अपना एक अलग समाजशास्त्र होता है और हिंसा के अन्य सभी रूपों के समाजशास्त्र से भिन्न होता है। सांप्रदायिक हिंसा के अतिरिक्त हिंसा के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जबकि सांप्रदायिक हिंसा के साथ ऐसा नहीं होता। इसका आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं होता। सांप्रदायिक हिंसा अक्सर पूर्ण नियोजित एवं कुछ लोगों द्वारा निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। अपने तथ्य की पुष्टि के लिए प्रोफेसर योगेंद्र सिंह आर्थिक रूप से भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक संपन्न राज्य गुजरात तथा महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, जिनमें सांप्रदायिक तनाव सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये सांप्रदायिक हिंसा का एक समाजशास्त्र है जो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिक हिंसा के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि इसके कारण राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है, राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष होता है, लोगों का जीवन जो है असुरक्षित हो जाता है, लोग खुलकर शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, पारस्परिक तनाव हो जाता है, दूसरे लोगों के प्रति घृणा और हिंसा के कारण देशभक्ति का कारण कर एक असुरक्षित माहौल हो जाता है, जो हमेशा मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करती है। साथ में इसके कारण धन की, जन की बहुत बड़े लेवल पे हानि होती है। कई लोग हिंसा में मारे जाते हैं, लोगों के घर जला दिए जाते हैं और लोगों की संपत्तियां नष्ट कर दी जाती है, गाड़ियां जला दी जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है और इसके कारण राजनीतिक अविश्वास और अस्थिरता की भावना फैल जाती है, सरकारों को गिरा दिया जाता है। सांप्रदायिकता के कारण अपने धर्म और संप्रदाय के प्रति आस्था के कारण दूसरे संप्रदाय को नष्ट करने के भाव पैदा हो जाते हैं, जो कि राष्ट्र और समाज के लिए घातक होते हैं। राज्यों की सरकारें, राष्ट्र की सरकारें कई बार इस आधार पर अस्थिरता की स्थिति सामना करना पड़ता है उनको। समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर अराजकता की स्थिति हो जाती है और हमारे समाज और राष्ट्र के अंदर जो औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके विकास में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी बाधक के रूप में होती है। अब हम बहुत संक्षेप में इसके निवारण या इसके समाधान की बात करेंगे। इस तरह सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए, यानी शिक्षा प्रणाली के अंदर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाली पाठ्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित किया जाए और चुनाव में धार्मिक प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जाए। राष्ट्र की तो जो है लोगों को जो शिक्षा दी जाए वो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की दी जाए और सांप्रदायिकता जो फैलाते हैं उनको लोगों को कठोर दंड दिया जाए। नैतिक शिक्षा होनी चाहिए लोगों को। धार्मिक जो संगठन है उनको सुविधाओं पर प्रतिबंध हो। प्रशासनिक लेवल पर भी सुधार होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये कुछ उपाय है जिसके आधार पर हम धार्मिक असमंजसता को समाप्त या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देश में सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए, सांप्रदायिक सामंजस्य लाने के लिए बहुरूपीय उपायों की आवश्यकता है। हमें केवल सांप्रदायिक तनाव से नहीं लड़ना, बल्कि सांप्रदायिक तनाव को रोकना भी है, जो अधिक भ्रष्ट करने वाला और खतरनाक है। भारत में मुसलमानों और सिखों में अधिकांश में सांप्रदायिक हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है और अधिकांश हिंदू भी ऐसा नहीं है। मुस्लिम और सिख समुदाय के सदस्य भी निश्चित रूप से मानते हैं कि बढ़ते हुए तनाव को रोका जा सकता है यदि किसी प्रकार राजनीतिकों को अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए व्यक्तियों से अनुचित लाभ उठाने से रोक दिया जाए। तो आम मुसलमान भी धीरे धीरे राजनीतिक शोषण की नीयत को समझ रहा है। धार्मिक जो नारेबाजी है उस पर ज़्यादा असर नहीं करती है और उसमें छिपी हुई अभिलाषा नहीं है कि आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग देश की सीमा दूसरी ओर से करें।
यहाँ वो बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करता है। यदि मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि स्वतंत्र भारत के बराबर नागरिक नौकर की कीमती वस्तु है जिसका चुनाव के समय व्यापार किया जाता है, तो उसमें राष्ट्रीय हित के लिए अधिक प्रयास करने के लिए कभी भी जोश उत्पन्न नहीं होगा। उस जो सामाजिक वैज्ञानिक है वो बुद्धिजीवियों की गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सांप्रदायिकता की राष्ट्रीय व्याधि को और उससे जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, जैसे धार्मिक हिंसा, अलगाववाद, आतंकवाद, उसको किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, तभी हमारे राष्ट्र में सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।